नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। लहरा घाटी में पलटा एथेनॉल से भरा टैंकर। नेशनल हाईवे 48 पर हुआ हादसा। गनोड़ा को हराकर पालोदा ने जीता वॉलीबॉल खिताब। डूंगरपुर के बड़ौदा में हुई श्री गौड़ समाज की प्रतियोगिता। राजकुमार रौत व डोटासरा के बयानों में बढ़ी तल्खी। कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी में बढ़ी दूरियां। चावल बनाने के कड़े में गिरने से युवक झुलसा। पातापुर गांव में नोतरा कार्यक्रम के दौरान हुआ हादसा। मारपीट से गुस्सा युवक ने किया जान देने का प्रयास। उसकी बाइक से युवती को लगी थी टक्कर। सनातन क्रिकेट अकादमी पहुंची टूर्नामेंट के फाइनल में। कुशलबाग मैदान में चल रहा है मानगढ़ क्रिकेट कप। दिन दहाड़े दुकान से सोने के आभूषण लेकर चंपत हुए चोर। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई चोरों की गिरफ्तारी। गांव का नाम बदलने के विरोध में दिया ज्ञापन। ग्रामीणों ने कहा 100 साल पुराना नाम ही रहे। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की हुई मौत। मामा भांजे की मौत के बाद दोस्त ने आज तोड़ा दम। वाहन रैली निकालकर हेलमेट के लाभ के बारे में दी जानकारी। यातायात सुरक्षा माह में जागरूकता कार्यक्रम जारी। कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने दिए तेजी से कार्य पूर्ण करने के निर्देश। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक। गढ़ी के राधे कृष्ण मंदिर में हुई चोरी। मंदिर से जलाधारी और त्रिशूल चुरा ले गए चोर। चालाक लेपर्ड पिंजरे में गया, भनक लगी तो निकल भागा। उदयपुर के परशुराम कॉलोनी में पाया गया लेपर्ड। संभाग स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का भव्य समापन। प्रतापपुर में खेलों का शानदार उत्सव। कथावाचक और गौ सेवक पंड्या का हुआ सम्मान। वासुदेव मंदिर सागा धाम में हुआ आयोजन। बांसवाड़ा संभाग को यथावत रखने की मांग। गढ़ी उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। शराब के लिए राहगीरों से मारपीट कर पैसे मांगने वाले 2 गिरफ्तार। दोनों पर पुलिस ने घोषित कर रखा था इनाम। अर्थुना में हाट बाजार बंद करने की उठी मांग। व्यापारियों और ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। रिछा गांव के घर घर में मेडिकल टीम ने किया स्वास्थ्य सर्वे। 233 लोग छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित मिले। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर लहना घाटी में एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। टैंकर में एथेनॉल भरा हुआ था। हादसे के बाद काफी देर तक ट्रैफिक एक तरफा रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को हटाकर हाईवे खुलवाया। वहीं घायल ड्राइवर का बिछीवाड़ा अस्पताल में इलाज करवाया गया। बिछीवाड़ा थाना के रतनपुर चौकी हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह ने बताया कि एक टैंकर गुजरात की तरफ जा रहा था। लहना घाटी के पास टैंकर बेकाबू होकर उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाली लेन में हाईवे के बीच में ही पलट गया। हादसे के समय पास में कोई दूसरी गाड़ी नहीं होने से बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन टैंकर में भरा एथेनॉल घटना के बाद सड़क पर फैल गया। घटना के बाद उदयपुर से गुजरात लेन बंद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गुजरात जाने वाली गाड़ियों को भी दूसरी लेन की ओर डाइवर्ट कर दिया। वहीं डूंगरपुर नगर परिषद से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई। हादसे में घायल ड्राइवर असलाम पुत्र देवाराम निवासी बाड़मेर को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से बिछीवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से टैंकर को हाईवे के साइड में करवाया। इसके बाद हाईवे की लेन वापस शुरू हो सकी। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज वागड़ चोखले की वॉलीबॉल एवं महिलाओं के लिए रस्साकसी, चम्मच दौड़ व कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन डूंगरपुर जिले के बड़ौदा गांव में हुआ। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं सलुम्बर जिलों की कई टीमों ने भाग लिया। समापन समारोह में समाज अध्यक्ष प्रभुलाल त्रिवेदी, 66 चोकला अध्यक्ष ललित पुंजोत, जिला परिषद सदस्य एवं समाज सेवी देवेंद्र कुमार त्रिवेदी, धर्मेंद्र उपाध्याय, युवा मंडल अध्यक्ष लोकेश अलावत गोल सहित कई गणमान्य लोग अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रतियोगिता के जनरल रेफरी गिरीश पंड्या ने बताया कि वॉलीबॉल पुरुष वर्ग डायरेक्टर में 31 टीम तथा
इनडायरेक्ट में 9 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला पालोदा वर्सेस गनोड़ा के बीच खेला गया। इसमें पालोदा की टीम ने गनोड़ा को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश त्रिवेदी पालोदा ने बताया कि 8वीं बार पालोदा विजयी रहा। महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिता में रस्सा का मुकाबला काफी रोमांचक रहा। इसमें कुल 10 टीमों ने भाग लिया था तथा 100 महिलाएं रस्सा कस्सी खेलने के लिए मैदान पर पहुंची थी। फाइनल मुकाबला सावला की टीम ने जीता तथा उपविजेता पालोदा की टीम रही। इसके अलावा चम्मच दौड़ एवं कुर्सी दौड़ के खेल भी आयोजित किए गए। प्रतियोगिता की शुरुआत हनुमान चालीसा से की गई तथा समापन राष्ट्रगान से हुआ। कार्यक्रम में आयोजित समिति के अध्यक्ष सुरेश त्रिवेदी, कोषाध्यक्ष आदर्श व्यास, सचिव सौरभ व्यास और उनकी पूरी टीम ने विभिन्न व्यवस्था देखी। लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देकर जीतने वाली कांग्रेस पार्टी अब बैकफुट पर आ गई है। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में मिले नतीजे में सबक लेते हुए कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी से दूरियां बना ली है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने आने वाले नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव में बाप पार्टी से गठबंधन नहीं करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रौत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी के साथ मुलाकात करने और फोटो खिंचाने को लेकर कहा कि हमने मोदी को हराने के लिए भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन वह हमसे दूर होते जा रहे हैं और भाजपा के नेताओं से मेल मिलाप में जुट गए हैं। इसको देखते हुए कांग्रेस अब भारत आदिवासी पार्टी से दूरी बना रही है। उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी की अलग भील प्रदेश बनाने की मांग को भी खारिज करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। वहीं भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत ने भी कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसको कितना जन समर्थन मिला है वह विधानसभा उपचुनाव में नजर आ गया है। इसलिए नगर निकाय चुनाव हो या पंचायती राज चुनाव, बाप पार्टी अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेगी। इसी तरह पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आगे 5 साल में बाप पार्टी खत्म हो जाएगी। दोनों पार्टियों के नेताओं के बयानों में लगातार आ रही तल्खी के बाद अब देखना यह होगा कि आने वाले नगर निकाय और पंचायत चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ने पर दोनों में से किस पार्टी को ज्यादा फायदा मिलता है। वहीं दोनों पार्टियों के अलग अलग लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को वोट बंटने का फायदा मिल सकता है। वागड़ की राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। ये 5 साल में निपट जाएगा। अब जो घोड़ा दौड़ता है उसको भी पता है कि वो कितनी लंबी रोज का घोड़ा है, ठीक है। वो तो मैं क्या, जनता तय करती है कि किसको राजनीतिक जो है एक लोकतांत्रिक दौड़ में किस घोड़े को कितना दौड़ाना है, वो तय उसकी नीति, उसकी सोच, उसके विचार करते हैं और साथ में जनता का बहुमत तय करता है। तो वो जनता तय करेगी और हमारी नीति, हमारे विचार और हमारे उद्देश्य तय करेंगे। विधानसभा चुनाव में तो बहुत अच्छा गठबंधन रहा था सर, और अब विधानसभा में, लोकसभा में रहा था। लोकसभा में जो सिचुएशन जो बनी थी उस समय हम खुद मानते हैं कि कहीं के इंडिया अलायंस के कुछ लोगों का 100% नहीं कह सकते, कुछ लोग ऐसे भी थे अंदर खाने बीजेपी को काम कर रहे थे। जिन लोगों का सहयोग रहा है उनका एहसान आज भी हम मानते हैं और उनकी जो भी बात होती है आज मेरे पास आते हैं, उनके काम में करता हूं। हम एहसानमंद लोग हैं, किसी को मतलब इधर उधर काम नहीं करेंगे और किसी को नजरअंदाज नहीं करेंगे। मैं सबका सांसद हूं, मेरे पास जो भी व्यक्ति आएगा किसी भी विचारधारा उनका काम करेंगे। अब उनके बोल कैसे हैं, वो क्या है, हमने बीजेपी को निपटाने के लिए उनका समर्थन दिया था और इसलिए दिया था कि उन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के और उनकी सरकारों के साथ में नहीं जाएंगे। हम उनकी नीतियों से मेल कभी हमारा नहीं है। अगर वो इस बात पे अडिग हैं तो हम साथ में हैं, अगर वो इस बात पे नहीं हो कि बीजेपी के साथ में जाते हैं तो उनका अपना राजनीतिक निर्णय है। हम हमारा काम करेंगे। हम 36 कौमों को साथ लेकर के बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसके मुताबिक काम करेंगे और लोगों के साथ खड़े रहेंगे, उनके दुख तकलीफ में साथ रहेंगे, उनकी हक और अधिकार को दिलाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। वर्तमान में एक सवाल और बात करके उनको समझाओ कि भाई कांग्रेस और बाप में क्या अंतर, और उसका उदाहरण जीता जागता है कि सलूम्बर वाली सीट। बात जरूर है कि आने वाले 5 साल बाद में आपको बाप कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आज हम डर रहे, बाप ये कह रही कि जल और जंगल हमारी है। भाई
ये तो कांग्रेस सरकार ने पहले ही वो अधिकार दे दिया है, पंचायत को दिया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पातापुर गांव में सोमवार देर रात नोतरा कार्यक्रम के लिए चावल बनाने के दौरान एक युवक कड़ाई में जा गिरा। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। युवक को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार पातापुर गांव निवासी तोलजी पुत्र श्यामजी सोमवार देर रात अपने गांव में एक रिश्तेदार के घर पर नोतरे के लिए चावल बना रहा था। मंगलवार को नोतरा होने से वहां खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान उसका पैर फिसला और वह कड़ाई में जा गिरा। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकाला और तत्काल उसे निकट के सज्जनगढ़ स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। युवक का उपचार जारी है। क्या मामला ये? तोलजी पिता श्याम जी, गांव पातापुर। मेरे अंकल के वहाँ नोतरा था, वो चावल बना रहे थे। वहीं पे वो तपेला पानी का भरा हुआ था, उसको पकड़ने गया और वो उठाने गया था? उठाने गया और वो इसमें गिर गया। उठा नहीं पाया और अंदर गिर गया? अंदर गिर गया। कितना भरा हुआ था? कितना बड़ा था? बड़ा था, 40 किलो चावल बन रहे, इतना बड़ा था? हाँ, इतना बड़ा। ये क्या लगते हैं तुम्हारे? मेरे भाई। ग्रामीणों की मारपीट से गुस्साए युवक द्वारा फांसी लगाकर जान देने के प्रयास का मामला सामने आया। घटना बांसवाड़ा जिले के जगलादा गांव की बताई जा रही है। हालांकि युवक को बचा लिया गया और फिलहाल एमजी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। जगलादा निवासी दिनेश पुत्र थावरा के परिजनों ने बताया कि दिनेश बाइक लेकर सोमवार शाम को मुंगाना गांव स्थित बाजार में गया था। वहां उसकी बाइक से एक युवती को टक्कर लग गई। इस घटना के बाद वहां मौजूद ग्रामीणों ने दिनेश के साथ मारपीट कर दी। इससे परेशान दिनेश गुस्से में घर आया और फांसी का फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने उसे बचा लिया। देर रात दिनेश का उपचार के लिए उसे मुंगाना के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां डॉक्टरों ने उसकी जांच के बाद भर्ती कर लिया है। फिलहाल दिनेश की हालत ठीक बताई जा रही है। घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दे दी गई है। क्या नाम है और क्या मामला है? इसका नाम दिनेश, पिताजी का नाम थावरा। वो बाजार में मुझको मतलब कुछ लड़की की गाड़ी अड़ा दी, क्या हुआ, वो घर पे आके फांसी खा गया। बाजार में गाड़ी अड़ा दी थी? बाजार में गाड़ी अड़ा फिर? फिर गाँव मतलब किसी ने मारा, इससे मारपीट की है? हाँ, मारपीट की। गाँव में? नहीं, अपने मुंगना बाजार में। मुंगाना बाजार में। हाँ। फिर वहाँ से घर पे जाके फांसी खा गया। फांसी लगा दी? हाँ, इसी खुद नहीं, इसी क्या नाम बताया इसका? दिनेश। दिनेश पिता थावरा। और गांव? गाँव जगलादा। और मामला मुंगाना में हुआ था? मुंगना में हुआ था। मुंगाना में इसके साथ मारपीट हुई थी? मारपीट हुई थी। ठीक है। तू तेरा क्या नाम है? मेरा हाँ? देव सर। क्या लगता है तेरा ये? मेरा साला ये। बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आयोजित मानगढ़ क्रिकेट कप टूर्नामेंट सीजन 3 का दूसरा सेमीफाइनल शहर के कुशलबाग मैदान में सोमवार शाम को हुआ। सनातन क्रिकेट एकेडमी और क्रिकेट अरावली एकेडमी के बीच खेले गए मैच में अरावली एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टीम ने 134 रन 6 विकेट खोकर बनाए। इसके जवाब में सनातन क्रिकेट एकेडमी के 136 रन 4 विकेट खोकर बना लिए और जीत हासिल कर ली। मैच देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक भी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा, राजतालाब थानाधिकारी दिलीप सिंह, जिला खेल अधिकारी धनेश्वर मैड़ा, प्रोफेसर के.एस. दातला, शोभित गुप्ता, जिला क्रिकेट संघ के सचिव मनीष देव जोशी मौजूद रहे। मानगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष नटवर तेली ने बताया कि कुशलबाग मैदान में वागड़ क्रिकेट एकेडमी बनाम सनातन क्रिकेट एकेडमी के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें पूर्व क्रिकेटर नयन मोंगिया भी शामिल होंगे। कप सीजन 3 का आज दूसरा सेमीफाइनल कुशलबाग स्टेडियम में विद्या रोशनी में खेला गया, जो कि वागड़ अरावली एकेडमी और सनातन के बीच में खेला गया था, जिसमें सनातन ने जीत हासिल की है। अब 8 तारीख को हमारा मानगढ़ कप सीजन 3 का जो फाइनल मैच वागड़ एकेडमी और सनातन के बीच में खेला जाएगा। इसमें कोई विशेष सेलिब्रिटी वगैरह कोई? उसके अंदर फाइनल मैच में हमारे फॉर्मर क्रिकेटर इंडियन टीम के नयन मुंगे जी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पाला रोड स्थित
क्रॉकरी मार्केट में एक सोने चांदी की दुकान से दिन दहाड़े दो अज्ञात व्यक्ति दुकानदार को बातों में उलझाकर लाखों रुपए के आभूषण लेकर चंपत हो गए। इन बदमाशों ने दुकान से लगभग 40 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिए और फरार हो गए। दुकान मालिक शीतल प्रकाश जैन ने बताया कि दो युवक सोने की चेन खरीदने के बहाने दुकान पर आए थे। इस दौरान एक युवक ने दुकानदार का ध्यान भटकाकर लगभग 40 ग्राम वजन के सोने की कर्ण चेन का पैकेट चुरा लिया। इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरों के जाने के बाद जब दुकानदार ने बाकी सामान का वजन किया तो उसे चोरी का एहसास हुआ। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखे गए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा ने इस पूरी घटना को कैद कर लिया है। दुकान मालिक ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोतवाली थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना हुई दुकान में? दो बंदे आए थे यहाँ ग्राहक बनकर और गले की चेन मांगी। मैंने उनको माल वजन करके दिखाया। उसके बाद मैं चेन देखते हुए उसके अंदर ही डिब्बे के अंदर मेरे कान चेन का एक पैकेट था जिसमें 7 नग थे। अप्रोक्स 40 ग्राम वजन 2.5 लाख रुपए का माल था। वो उन्होंने मेरे को बातों में उलझा के लेके निकल गए। वो जब मुझे पता लगा, मैंने वजन किया डिब्बे का, तो मुझे पता लगा कि उसमें 40 ग्राम वजन का है और तुरंत मैंने फ़ोटोज़ और FRI कोतवाली में दर्ज करी और फोटो उपलब्ध करवाए। दुकान कहाँ पर है आपकी? दुकान क्रॉकरी मार्केट बांसवाड़ा में उत्सव ज्वेलर्स के नाम से। आपका नाम? शीतल प्रकाश जैन। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत बजवाना के टांडा व ग्राम पंचायत सागवाड़िया की गांव रखेली गांव के लोगों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उनके गांव का नाम बदलने का विरोध किया। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि गत 31 दिसंबर को तहसीलदार गढ़ी द्वारा उनके मूल टांडा और रखेली को नए प्रस्तावित राजस्व नाम टांडा कैलाशपुरी और रखेली जसवंत नगर करने को लेकर प्रस्ताव जारी किया गया है, जबकि दोनों गांव का नाम 100 वर्ष से भी पुराना है और यहां पर लोग इसी नाम से इन गांवों को जानते हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अपने पूर्वजों के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में गांव का नाम दर्ज करवाने के लिए पटवारी व अन्य अधिकारियों से मिली भगत कर गांव का नाम टांडा के स्थान पर टांडा कैलाशपुरी और रखेली जसवंत नगर करवाने का कार्य किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ज्ञापन में समस्त ग्रामवासियों ने गांव का पुराना नाम ही रखने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में ग्राम पंचायत बजवाना के सरपंच के साथ ही गांव के दिनेश कचरू नांजी केरेंग के साथ ही रखेली के वार्ड पंच मंजूलाल दायमा, पूर्व वार्ड पंचायत कानालाल दायमा, गोविंद कालूराम चरपोटा, लैम्प सदस्य, वार्ड पंच आदि शामिल थे। BBC जो चैनल है आपका, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहूँगा। मेरा नाम कन्हैयालाल खराड़ी है। हम इन दोनों गांवों का ज्ञापन लेकर आज आए थे और ज्ञापन हमारा इसी संबंधित में है कि जो यथावत हमारे नाम है पूर्व में जो हो गांव का, जैसे रखेली का रखेली ही है हमारा, इसके बाद में टांडा का गांव है जो वो टांडा ही है, जो हमारा बरसों पूर्व जैसे 1966 की जो लिस्ट है उसके अनुसार भी हमारा गाँव का नाम यही है। और आज किसी साजिशों के कारण जो लोग नाम चेंज करवाना चाह रहे, हम दोनों गाँव के लोग हैं, इसका पुरजोर तरीके से बहुत ज़्यादा हम विरोध करते हैं और हम हमारा जो गाँव का नाम है वो यथावत रखा जाए, इसलिए हम आज ज्ञापन देने आए थे। माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन है कि हमारा गांव का नाम जो है, जो एप्लीकेशन हमारा ज्ञापन है वो आगे जयपुर तक पहुंचावे। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के जौतरी गांव में ट्रैक्टर द्वारा पीछे से टक्कर मारने के कारण बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। 84 थानाधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि जौतरी के फला मड़कोला निवासी जय नारायण पुत्र भीमराम परमार ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उनका बेटा चिराग परमार उम्र 19 साल, भांजा भव्यराज सुवेरा उम्र 15 साल और उनका दोस्त रवि कुमार रौत उम्र 21 साल निवासी डोल कुंजेला पगारा तीनों बाइक पर सोमवार दोपहर करावाड़ा की तरफ जा रहे थे। जौतरी बस स्टैंड के आगे पुलिया के पास पीछे से एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में भव्यराज सुवेरा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चिराग परमार ने जिला अस्पताल जाने के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं उसके दोस्त रवि कुमार की इलाज के दौरान आज सुबह मौत हो गई। तीनों के शव जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाए गए और आज उनके परिजनों की रिपोर्ट लेकर
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार्रवाई की जा रही है। कल करीब 4:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि झोंतरी से आगे मोड़ है, वहाँ पर भी एक्सीडेंट हो गया। हेड कांस्टेबल मौके पर गए थे वहाँ पर, तो एक बाइक झोंतरी से आगे तरफ जा रही थी, 3 जने सवार थे। पीछे से किसी वाहन ने कोई टक्कर मारी, जो स्पीड बढ़ गई तो वो नीचे चट्टे के नीचे गिर पड़े, रोड पे गिरे थे और बाइक आगे चली गई, झोंतरी खेत में जा गिरी। 2 को तो एम्बुलेंस से भेज दिया था और एक की मौके पर ही लगभग मृत्यु हो ही चुकी थी। फिर हॉस्पिटल लाने बाद में देर रात में भी दूसरा मर गया था। 2 जो मृतक हैं वो तो झोंतरी के पास ही मडगोला एक फला है, वहाँ के रहने वाले हैं। एक चिराग है और दूसरा एक उसका भांजा है, भव्य है। एक रवि है, सुराता करने वाले। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, सघन रूप से कार्रवाई जारी है। डूंगरपुर में परिवहन और पुलिस विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा माह के तहत आज जागरूकता के लिए वाहन रैली निकाली गई, जो कलेक्ट्री से रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्ग से होते हुए लक्ष्मण मैदान पहुंची। परिवहन और पुलिस की ओर से जागरूकता कार्यक्रम के तहत कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी मोनिका सेन ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में पुलिस और यातायात पुलिसकर्मी हेलमेट पहनकर रवाना हुए, जो कलेक्ट्री से नया अस्पताल, नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, तहसील चौराहा पहुंची। रैली में हेलमेट से लाभ, सीट बेल्ट लगाने के लाभ और इससे संबंधित जुर्माने की जानकारी दी गई। रोकने के लिए भी जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, जैसा आपको पता है कि साइबर के जो अपराध हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग के द्वारा एक बड़ी अच्छी बुकलेट बनाई गई और उसका भी अनावरण आज किया गया। और जो हमारे एडवोकेट साथी हैं उनको भी हमने आज उस बुकलेट को दिया है, ताकि अगर कोई परिवादी आता है तो वो भी उनको गाइड कर सके, काउंसिल कर सके। और इसके लिए जो जागरूकता है उसको भी बढ़ाना है, यही इसका मंशा है। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बुक के माध्यम से पहुँच पाएंगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह और साइबर जागरूकता अभियान के लिए जिला प्रशासन की और पुलिस की ओर से रैली रवाना की गई है, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, जैसा आपको पता है कि पूरे इंडिया में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत हमारे यहाँ पर आज पुलिस विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। काफ़ी बड़ी रैली थी, इसमें हम लोग पूरे शहर का जो रूट है उसको कवर कर रहे हैं और ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा बहुत ही अहम है और जो उसके तहत कैजुअल्टी होती है उसको बचाया जा सकता है। साथ ही साथ जैसे 2 व्हीलर्स हैं, उनको अगर हेलमेट पहन के वो चलते हैं तो कहीं ना कहीं बाई चांस किसी का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट भी होता है तो जान बचने की जो संभावना रहती है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे मैसेज को देने का प्रयास किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिले के विकास कार्यों को नई दिशा देने के लिए कलेक्ट्री परिसर स्थित टीएडी सभागार में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से जुड़े विभिन्न योजनाओं और प्रगतिशील कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जिले में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें नरेगा, सड़कें, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से संबंधित कार्यों को लेकर चर्चा हुई। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित निरीक्षण करें और गुणवत्ता सुनिश्चित करें। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे और उन्होंने विकास कार्यों से संबंधित अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। कलेक्टर ने टीम वर्क और आपसी समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि समय पर कार्य पूर्ण करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। गढ़ी कस्बे में स्थित पुराने राधा कृष्ण मंदिर से अज्ञात चोर भगवान शिव की जलाधारी और त्रिशूल चुरा कर ले गए। घटना की जानकारी दूसरे दिन मंदिर पहुंचे पुजारी को लगी तो ग्रामीणों को बताया। हालांकि इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट नहीं दी गई है, लेकिन क्षेत्र में रोड लाइट बंद होने की वजह से चोरी को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। मंदिर के पुजारी हिमांशु पाठक ने बताया कि रात के समय मंदिर के आसपास के क्षेत्र में रोड लाइट बंद रहने से काफी अंधेरा रहता है और इसी का फायदा उठाकर चोर मंदिर में चोरी कर गए। उन्होंने बताया कि सुबह जब वह मंदिर पहुंचे तो मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। मंदिर से भगवान शंकर के ऊपर अभिषेक करने के लिए लगाई गई 2 तांबे की जलाधारी और 1 पीतल का त्रिशूल चोरी हो चुका था। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों और ग्रामीणों को इसकी जानकारी। रोड लाइट बंद होने से और आए दिन चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों ने पुलिस और नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। घटना के संबंध में पुलिस को रिपोर्ट नहीं दी गई है। उदयपुर शहर की एक कॉलोनी में लगातार मूवमेंट कर रहा लेपर्ड इतना चालाक निकला
कि वह वहां लगे पिंजरे के आसपास रहा लेकिन उसके अंदर नहीं गया। वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में लेपर्ड साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उदयपुर के नीमच माता देवाली क्षेत्र की परशुराम कॉलोनी में लगातार लेपर्ड का मूवमेंट रहता है। वैसे रात के समय वहां लेपर्ड आता है लेकिन आबादी क्षेत्र होने से लोग भयभीत हैं। पिछले दिनों कॉलोनी में लगे सीसीटीवी फुटेज में लेपर्ड के दिखने के बाद वहां पर वन विभाग ने एक पिंजरा लगाया था। 6 जनवरी की रात का जो फुटेज था उसमें लेपर्ड उस पिंजरे के पास पहुंचा और उसने अंदर जाने की कोशिश भी शुरू की। लेपर्ड ने अंदर की तरफ आगे के पैर रखे ही थे और उसे शंका हुई तो वह वापस बाहर की तरफ निकल गया। इस कॉलोनी में 8 दिन पहले भी लेपर्ड को सीसीटीवी के जरिए देखा गया था। इसके अलावा वैसे यहाँ अमूमन उसका मूवमेंट रहता है क्योंकि यहाँ पास ही नीमच माता का पहाड़ी और जंगली इलाका है। इसके अलावा पास ही फतेह सागर झील का देवाली इलाका है। कॉलोनी वालों का कहना है कि यह तो सीसीटीवी में लेपर्ड दिख रहा है लेकिन कभी दिन में शाम ढलते समय किसी के साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए इस बात को लेकर चिंता है। प्रतापपुर के सुभाष चंद्र बोस खेल मैदान में आयोजित संभाग स्तरीय महिला एवं पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का भव्य समापन समारोह संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन गढ़ी प्रतापपुर हॉकी क्लब द्वारा किया गया, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर संभाग की कुल 16 टीमों ने भाग लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शैलेंद्र रौत उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता जितेंद्र अवचार ने की। वह विशिष्ट अतिथि के रूप में जोसेफ कापड़िया और विशेष पंड्या मौजूद थे। कार्यक्रम का प्रतिवेदन सावन डंडोर ने प्रस्तुत किया, जबकि स्वागत उद्बोधन युवराज सिंह चौहान ने किया। कार्यक्रम का संचालन दीपक जोशी ने किया। जनरल रेफरी धनपाल डाबी रहे। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में उदयपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया, जबकि उप विजेता का खिताब प्रतापपुर टीम को मिला। महिला वर्ग में प्रतापपुर की टीम विजेता रही और उप विजेता हेमंता की ढाणी की टीम रही। इस प्रतियोगिता में बेस्ट गोलकीपर का खिताब राहुल गवारिया को दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान युवराज को मिला। समारोह में मुख्य अतिथि शैलेंद्र रौत ने खिलाड़ियों का सम्मान किया। आयोजन में रियू, विनोद, माधव, भवानी आदि ने सहयोग दिया। बांसवाड़ा जिले की लीमठान पंचायत के सागादोनी धाम के मध्य प्रदेश के सालरिया तक गौ श्रवण यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही आयोजन में गौ भक्त समाज सेवी भुवन पंड्या सहित वागड़ के संतों का सम्मान हुआ। सागाधुनी धाम के गुरु शांतिलाल पारगी सहित 30 संत, भगत, मेट, कोटवाल ने गो भक्त अर्जुन महाराज के नेतृत्व में गौ श्रवण यात्रा निकाली। विभिन्न स्थानों से होते हुए यात्रा मध्य प्रदेश के सालरिया गो अभ्यारण्य पहुंची, जहां संत जगदीश गोपाल महाराज द्वारा कथा की जा रही है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के गोपालन मंत्री लखन पटेल ने संतों का शाल ओढ़ाकर आशीर्वाद लिया। संत जगदीश गोपाल महाराज ने भुवन पंड्या को भी शाल ओढ़ाई और गौ प्रतिमा भेंट कर अभिनंदन किया। संतों ने गौ सेवा के लिए भुवन पंड्या को भीष्म पितामह की तरह बताया। प्रवक्ता दिनेश पारकी व मणिलाल खराड़ी ने बताया कि आयोजन में सभी संतों ने गौ रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर वागड़ क्षेत्र के बड़ी संख्या में संत मौजूद रहे। गढ़ी अधिवक्ता संघ ने बांसवाड़ा संभाग को यथावत रखने की मांग करते हुए गढ़ी उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि बांसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी बहुल क्षेत्र होने से स्थानीय लोगों को उदयपुर तक जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ की गरीब जनता सक्षम नहीं है। आदिवासी क्षेत्र की जनता के साथ वर्तमान सरकार कुठाराघात कर रही है। पूर्व गहलोत सरकार ने बांसवाड़ा को जो संभाग का दर्जा दिया था, इससे यहाँ की जनता को जो सुविधाएं मिल रही थी, उससे अब वर्तमान सरकार ने उनको वंचित करने का काम किया है। अधिवक्ताओं ने जनार्दन पटेल के नेतृत्व में ज्ञापन देकर संभाग को यथावत रखने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट अतीक अहमद, ST/SC छात्र संघ संभागीय उपाध्यक्ष संजय खाट, एडवोकेट राजेंद्र पाटीदार, महेश चंद्र ताबियार, विनोद डामोर, कैलाश आदि मौजूद थे। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में नवाडेरा मार्ग पर राहगीरों को रोककर शराब के लिए पैसे मांगने और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने सर्कल स्तर के टॉप 10 2 आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
कोतवाली थानाधिकारी भगवान लाल ने बताया कि 12 अक्टूबर को बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के सावली गांव के खाखुरवा फला निवासी सुनीत पुत्र लक्ष्मण डोडा ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसका चचेरा भाई संजय डोडा के साथ ग्रामीण फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने गलंदर जाकर वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में नवाडेरा के पास कुंदन कॉलोनी क्षेत्र में दो बदमाशों ने उन्हें रोककर शराब पीने के लिए पैसों की मांग की। पैसे नहीं देने पर मारपीट करते हुए कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद दोनों भाइयों ने नाले में कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामले में जांच कर मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सपनाला फला बोरी निवासी मनीष पुत्र ईश्वरलाल गमेती उम्र 20 साल और आमलिया फला बोरी निवासी रवि पुत्र मोहन लाल आमलिया को गिरफ्तार किया। दोनों आदतन अपराधी हैं। वहीं सर्कल स्तर पर दोनों पर 500-500 रुपए इनामी भी घोषित है। टॉप 10 अपराधियों में ये शामिल है। अक्सर बदमाश सुनसान व कम रोशनी वाले इलाकों में लोगों को रोककर धमकाकर पैसे वसूलने और मारपीट करने का काम करते हैं। अर्थुना के हनुमान मंदिर के पास मुख्य बाजार में लगने वाले हाट बाजार पर पूर्णतया रोक लगाने की मांग को लेकर आज अर्थुना के व्यापारी एवं ग्रामीण गढ़ी उपखंड कार्यालय पहुंचे और गढ़ी उपखंड अधिकारी ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हाट बाजार से स्थानीय व्यवसायियों को भारी नुकसान हो रहा है। बाहर दूर दराज से व्यापारी आकर सस्ते दामों में सामान बेचकर स्थानीय व्यवसायियों का नुकसान करवा रहे हैं। साथ ही हाट बाजार की आड़ में अवैध गतिविधियां भी हो रही है। साथ ही धड़ल्ले से मादक पदार्थों की तस्करी भी हो रही है। वहीं क्षेत्र में चोरियों का बढ़ना भी मुख्य कारण हाट बाजार ही है, जिसको लेकर आज व्यवसायियों व ग्रामीणों ने हाट बाजार को बंद करने को लेकर गढ़ी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है व तत्काल हाट बाजार को बंद कराने की मांग की। उपखंड अधिकारी महोदय, गढ़ी को एक ज्ञापन ग्रामवासी अर्थुना और क्षेत्रवासियों से हम दे रहे हैं कि हमारे वहाँ पर विगत कई वर्षों से एक मेला मंदिर के कारण लग रहा था, लेकिन आए दिन कहीं ऐसी गतिविधियां बढ़ गई हैं जिससे हमारे वहाँ क्षेत्र में एक भय व्याप्त है। चोरियां बढ़ी हैं, डकैतियां हो रही हैं और कई प्रकार के ऐसे नशे जो इस क्षेत्र में कभी चले नहीं, ऐसे नशे यहाँ पनप रहे हैं और बाहर के व्यापारी अर्थुना में आकर अपना जो व्यापार है वो कम दर में करके अर्थुना के व्यापारियों का आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। साथ ही हमारा जो मुख्य सड़क है उसको पूरा दिन भर जाम रखते हैं, जिससे जनहानि कम से कम 1-2 बार। डूंगरपुर जिले के सावला पंचायत समिति के रिचा गांव में 2 माह के बच्चे में HMPV वायरस के लक्षण मिलने के बाद आज चिकित्सक विभाग ने राहत की सांस ली। सोमवार को लक्षण मिलने के बाद पूरे गांव में सर्वे का कार्य शुरू हुआ था, जिसमें किसी भी रोगी में इस वायरस से जुड़े कोई लक्षण नहीं मिले। वहीं 2 माह का बच्चा भी गुजरात में इलाज के बाद ठीक होकर घर लौट आया है। जिले के रिचा गांव का एक 2 महीने का बच्चा गुजरात के ऑरेंज चिल्ड्रन अस्पताल में HMPV वायरस से संक्रमित मिला था। ये देश में तीसरा संक्रमित केस मिला था। HMPV वायरस कोरोना जैसा चीनी वायरस है। 2 महीने के बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार की शिकायत होने पर परिवार के लोग उसे 24 दिसंबर को अस्पताल लेकर गए थे, जहां जांच में HMPV वायरस की पुष्टि हुई। वहीं डूंगरपुर के बच्चे में वायरस की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। स्वास्थ्य विभाग ने रिचा गांव में घर घर सर्वे शुरू कर दिया। CMHO डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि 12 दिनों से गुजरात के अस्पताल में भर्ती बच्चा ठीक होने के बाद आज मंगलवार को घर लौट आए हैं। परिवार के लोग उसे मामा के घर भिलोड़ा गांव लेकर गए हैं। बच्चे का स्वास्थ्य अभी ठीक है। वहीं रिचा गांव में 50 घरों में सर्वे की गई, जिसमें 233 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इसमें 6 लोग सर्दी जुकाम के फ्लू से संक्रमित मिले हैं। लोगों को दवाइयां भी दी गई हैं। संक्रमित व्यक्ति व्यस्क हैं। कोई भी बच्चा संक्रमित या बीमार नहीं मिला है। वहीं वायरस को लेकर सभी स्वास्थ्य सेंटर को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, समाज, संस्थान और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा जिले की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल
BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।